हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस पर आपका पूरा कैरियर डिपेंड करता है। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे और आज की ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो अभी का मतलब क्या है कि भाई कुछ दिन पहले जिनका रिजल्ट आया है, जो 12th क्वालिफाई किए हैं, या अगर आप 11th में भी हैं देन कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको ये वीडियो पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से देखना चाहिए। ठीक, देखिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं अब भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्यारे रसगुल्ले ऐसे भी हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। ठीक, अब भी वो उलझे हुए हैं कि सर कौन सा कोर्स बेहतर है। बहुत एकदम बढ़िया तरीके से सारा डाउट क्लियर कर देंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलना। ठीक, कि कौन सा मतलब कोर्स बेहतर है ताकि हमारा जो भाई कैरियर है वो सेटल हो सके, हमारी लाइफ पूरी एकदम सेटल हो जाए, मस्त हम जल्द से जल्द पैसे अर्न करें, भाई घर की जिम्मेदारियों को समझे, साथ ही साथ अपने खर्चे को भी उठाने लगें। ठीक, क्योंकि इतनी ज्यादा अगर हम पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा हर एक जगह पर देखो कि भाई क्या वही है कि एक अनार और 100 बीमार, इस तरह से आज कुछ हाल हो चुका है। एक वैकेंसी निकलती है, उसके पीछे हजारों फॉर्म पड़ जाते हैं केवल एक सीट के लिए। तो ऐसे समय में आप कितना ज्यादा मतलब तैयार हैं, अपने आप को कितना मेंटेन रखे हैं कि ताकि आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम कौन सा कोर्स करें ताकि हम जल्दी नौकरी पा जाएं, सीधी सी बात। ठीक, देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपकी जो फेवरेट सब्जी है, भाई इस फेवरेट सब्जी में अगर हम कह दें कि हाँ आपको आलू, बैगन, पालक, सोया, ठीक, ये मिला करके, ठीक, सोया जो होता है ना, सोया मेथी ये होता है, इसको मिला करके जो सब्जी बनाई जाती, भाई वाह मजा आ जाता है कचौड़ी के साथ खाने में, है ना। अगर ऐसे व्यक्ति को करेला दे दिया जाए जो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है, क्या करेगा? खाएगा? नहीं खाएगा, बोलेगा एक दिन भूखा रह जाऊंगा, 2 दिन भूखा रह जाऊंगा, 3 दिन, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। ठीक, तो कुछ वही सीन यहां पर ऐसा होता है कि कुछ घर में ये हाल होता है कि बहुत सारे घर में गार्जियन होते हैं, बच्चों को कहते हैं कि भाई तुमको ये करना है, ठीक, तुमको ये करना है, अगर तुमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, लेकिन बच्चे का पता चले कि भाई इंटरेस्ट क्या है, मेडिकल क्षेत्र में है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? भाई घर वालों से बात करिए, ठीक, उनको समझाइए कि हाँ मेरी इंटरेस्ट उसमें नहीं है, कि मैं आपको इस क्षेत्र में वो रिजल्ट दिखलाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। भाई मतलब आपकी स्टडी, आपकी तैयारी भी वैसे होनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज हो जाता है। आज ऐसे समय बहुत सारे बच्चे, भाई कई तो ऐसे हैं कि दूसरों को देख करके कोर्स वो करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, फलाने का लड़का भाई क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है, तो मुझे बीटेक करना है, भले औकात 1 रुपए की ना हो, बुरा मत मानिएगा, ऐसा हमने देखा है। ठीक, सोचते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी मेरी वैल्यू कम ना हो कि यार वो तो बीटेक कर रहा है, मेरे बीए में एडमिशन करा दिया घर वालों में। नहीं, सूरज और चंद्रमा दोनों चमकते हैं बच्चों, लेकिन फर्क इतना है कि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। भाई सूरज दिन में चमक रहा होता है और चंद्रमा रात में, है ना। समय सबका आएगा, उसका भी आपका भी, लेकिन क्या है हमने बताना कि अपने आप की कंपेयर यानी अपने आप की तुलना कभी किसी से बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक, कभी तुलना नहीं, अगर करना ही है, कंपेयर करना है बच्चों, तो अपनी तुलना अपने आप से करिए ना, खुद कंपटीशन, अपने आप से कंपटीशन करिए, दूसरों से नहीं, ये ध्यान देना। ठीक, तो यहां से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कई बोलते हैं कि सर मैं बीए कर लूं या फिर बीएससी कर लूं, कई होते हैं बोलते हैं कि सर मैं क्या करूं, पॉलिटेक्निक कर लूं, कई बोलते हैं कि सर मैं क्या करूं, आईईआरटी कर लूं। ठीक, कई ऐसे होते हैं सर क्या करूं, बीटेक कर लूं। तो मतलब इस तरह से चॉइस हो जाती है ना। भाई यहां से क्या होते हैं, कई बोलते हैं सर डी फार्मा कर लूं क्या, और कुछ तो उलझे हैं सर बी फार्मा कर लेते हैं। चलिए ऐसे मतलब लाइक दैट बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बीसीए कर लेता हूं, ठीक, ऐसे हैं।
तो देखिए ये मायने नहीं रखता है कि हाँ ये, अगर हम बात करें यहां पर कि किस क्षेत्र में यानी कौन सा कोर्स करें, कौन सा डिप्लोमा कर लें, ठीक, कौन सी डिग्री ले लें कि जल्दी नौकरी मिल जाएगी, तो भाई ये कभी कोई नहीं कह सकता कि कौन सा इसमें, हम ये कभी नहीं कह सकते, हम ही नहीं, कोई नहीं कह सकता कि आप IERT जल्दी कर लीजिए सेटल हो जाएंगे, पॉलिटेक्निक कर लीजिए सेटल हो जाएंगे, या फिर बीटेक कर लीजिए सेटल हो जाएंगे, या डी फार्मा सेटल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लेकिन अगर हम बात करें इन कोर्स के बारे में बच्चों, तो हर एक कोर्स अपने आप में एकदम बढ़िया है, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको देखना है ना कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक भाई। हमें घर की, ये गरीब बच्चों के लिए तो चैलेंज होता है, हमें घर वालों को लेके भी चलना पड़ता है, यानी उनको भी देखना पड़ता है ना। पता चले घर में भाई 10,000 5,000 रुपए की भी तंगी है, इतने अर्जेंट नहीं इकट्ठा हो पाते हैं, तो भाई 1,00,000 2,00,000 3,00,000 वो कहां से देंगे। तो ऐसे समय में हम सीधा बोलेंगे घर वालों का पैसा बर्बाद मत करिए बच्चों। आप बीए में एडमिशन, ऐसे बच्चों के लिए बीए में एडमिशन ले लीजिए, कोई काम धंधा, कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी काम धंधा, ठीक, एसी कूलर फ्रिज का ये काम धंधा होता है बनाने का, ठीक, आप सीखिए। या मोटर बाइक का होता है ना, जो इंजन वगैरह खोला जाता है, पार्ट, इन सबको बनाने का काम सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये कोई अगला क्या करेगा भाई, आप एडमिशन लेकर काम सीखते रहिए, जब तक इसमें से कोई भाई 3 साल 4 साल डिग्री कंप्लीट करेगा तब तक तो आप क्या करेंगे भैया, तब तक तो आप 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए रख लेंगे। ये सीन होता है ना। ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमने बोला ना सपना देखना बुरी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सपना उतना देखिए भाई जितना हो सके। आप यूपीएससी का सपना देखते हैं और पता चले कि भाई 1,000 रुपए की किताब खरीदने की औकात नहीं है, तो क्या करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे समय में आप अपनी जरूरतों को, जो भाई जरूरतें हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। आपको अपने दिल की ख्वाहिशें दबानी पड़ेंगी, करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमने बोला ना गरीब मतलब गरीब घर में अगर हम हैं तो हमारी यही प्रॉब्लम होती है कि हम उनको भी लेकर के चलना होता है। भाई लाखों रुपए फीस कहां देंगे, 1,000-2,000 रुपए तो इकट्ठा नहीं हो रहा है कि आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए कहां देंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें मतलब समझना चाहिए ना, इतना ध्यान देना। और बाकी बात करें बच्चों, चाहे आप इसको कर लिए, चाहे इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कर लीजिए। इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो इनमें से कोई भी आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे कोर्स हैं अपने आप में, मेहनत दिन रात करना होगा। उसके बाद तो आप भाई प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, यानी बेरोजगार नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर मेडिकल में, तो मेडिकल में दोनों में कौन, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें कौन बेहतर है। देखिए बेहतर वाली बात करें ना, तो जो बी फार्मा है बच्चों, ये एक प्रकार का डिग्री है, और जो डी फार्मा है ये डिप्लोमा है। यानी ये क्या है, ये डिग्री है, और ये क्या है, डिप्लोमा है, ठीक, ये डिप्लोमा है। अब समझ रहे हैं कि भाई डिग्री की जो वैल्यू होती है वो डिप्लोमा से ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये जैसे डी फार्मा क्या होता है, 2 साल का कोर्स होता है, ठीक, और उसके बाद 3 मंथ इंटर्नशिप होता है, लेकिन वही ये 4 साल का कोर्स होता है, नहीं दुगना टाइम लग रहा है उसके पीछे। तो ये कुछ होता है भाई, इसमें कुछ पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन इसका भाई डिमांड भी कुछ ज्यादा है। यही नहीं, विदेशों में भी, यानी आप इंडिया छोड़कर भी इसका स्कोप इतना बड़ा होता है कि ये आप इंडिया के बाहर भी रह करके जॉब कर, कोई भी रिसर्च सेंटर है, कोई फार्मासिस्ट कंपनियां हैं, ठीक है ना, तो आप कहीं भी रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं, झोला भर भर के, ये मान के चलिए इसमें, ठीक। बाकी हमने बोला ना, आपका जो मन कहता, आपका जो दिल कहता ना वो करो यार, दूसरा क्या कहता उसके लिए क्या। हमने बोल दिया ना कि भाई क्या है, आपको, आप एक खटमल देखकर भी डर जाते हो, है ना। हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू, आप कोई छोटा मोटा कीड़ा देख के डर जाते हो, शरीर में कोई घाव लगा देख के बेहोश हो गए और चल दिए हैं डॉक्टर बनने के लिए। घर वाले बोल दिए डॉक्टर बन जाओ। तो ऐसा नहीं होता है ना, उस चीज में इंटरेस्ट रखना होता है, ठीक। अगर आपके इंटरेस्ट है कि भाई क्या है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, दिमाग उस तरह से शार्प चल रहा है, ठीक, तो उसी क्षेत्र में जाइए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी का लड़का डी फार्मा कर रहा है तो मैं मेरा इंटरेस्ट उस क्षेत्र में, उसको छोड़कर मैं कर लूं, ये कि भाई वो डी फार्मा कर रहा है मैं क्यों ना करूं, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक।
आपका जो दिल बोले, आपकी रुचि जिस चीज में है वो चीज करिए बच्चों। बाकी बात करें कि पैसे मतलब किसमें जल्दी कमा सकते हैं, ये कुछ नहीं, सारे कोर्स अपने आप में एकदम एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन वही चीज होता ना, आप मेहनत करेंगे, आप उस तरह से अपना परफॉर्मेंस देंगे, देन आप अच्छे भाई गवर्नमेंट जॉब मतलब वैकेंसीज भी निकलती हैं, आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। ठीक, आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इसके लिए फालतू का दिमाग मत चलाओ। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़िए। हमने बताया ना, गेमिंग के शौकीन है वो करिए, सिंगिंग के शौकीन है वो करिए। ठीक, उसके बाद आप क्या है, हमने बताया ना कि आज के समय में यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, बहुत सारे हैं बोलते हैं भाई मुझे यूट्यूबर बनना है। तो यूट्यूबर बनना है तो एज अ पार्ट टाइम है बच्चों, वो शुरू कर दीजिए ना। लेकिन इसके अलावा ये भी तो कोई जरूरी है भाई, हमने कहा ना पार्ट टाइम है, कर लीजिए। ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, ठीक, तो डांसिंग कर रहे हैं, जिस चीज के शौकीन हैं आप, स्टडी भाई कोई क्षेत्र हमने बताया ना, मन या रुचि जिस क्षेत्र में वो करिए, किसी के दबाव में आकर मत करिएगा। ठीक, आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आपके मन में कोई भी शंका नहीं बची होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, ये बताना जरूरी हो गया।